आज का हमारा टॉपिक है सेंड ईमेल्स टू कस्टमर्स फ्रॉम नोशन ऑटोमेटिकली। नोशन जो कि हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि जब भी नोशन के डेटाबेस में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें या कोई क्लाइंट्स की डिटेल एंटर करें तो ऑटोमेटिकली आउटलुक की मदद से उनको एक मेल रिसीव हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना नोशन के डेटाबेस में, और हमारा एक्शन होगा ऑफिस 365 की मदद से एक मेल चले जाना हमारे कस्टमर को। तो आप कैसे इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन नोशन और आउटलुक के बीच में कि जैसे ही नोशन के इस डेटाबेस में हम कोई क्लाइंट डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट को एक मेल रिसीव हो जाए आउटलुक की तरफ से। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से आउटलुक और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिए साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड ईमेल टू कस्टमर्स फ्रॉम नोशन ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज हम पूरा ऑटोमेशन बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात मैं करूं तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा नोशन। नोशन के डेटाबेस में जैसे कोई हम नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें, कोई क्लाइंट्स की डिटेल एंटर करें, तो एक्शन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की मदद से ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाए हमारे कस्टमर को, वो भी सेम मेल आईडी पे। तो सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन नोशन, और ट्रिगर इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे न्यू डेटाबेस आइटम। इसका मतलब जैसे ही नोशन के डेटाबेस आइटम में कोई नया आइटम क्रिएट हो तो हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए और उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। फिर क्लिक करना है आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है फिर कनेक्ट विद नोशन। तो देखिए मेरा नोशन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा मेरा पर्टिकुलर पेज। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेज क्रिएट करके रखे हैं। आप चाहे तो आप सारे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मेरा पेज है उसका नाम है क्लाइंट डेटा। मैं इस पेज में अपने क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स एंटर करता हूं। तो ये पेज मैंने ऐसे कर लिया है सिलेक्ट। स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और क्लिक कर दूंगा अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा नोशन का अकाउंट पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और अकाउंट कनेक्ट होते ही डेटाबेस आईडी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर ली है फैच। तो डेटाबेस आईडी क्या है? हमारी क्लाइंट डेटा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा नोशन का डेटाबेस, और यहाँ पे मैंने पेज क्रिएट करके रखा है क्लाइंट डेटा, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट की ईमेल आईडी एंड सेंड स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बना के रखा है सेंड स्टेटस का। इसका मतलब जब मैं सेंड स्टेटस पे यस रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट को एक मेल चला जाए ऑटोमेटिकली। अगर मैं सेंड स्टेटस नो करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट को मेल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरी यूजर डिटेल्स रख के रखी हैं, अपने क्लाइंट्स के पूरा डेटा रख के रखा है। अब जैसे ही मैं पेबली कनेक्ट पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो रीसेंट डेटा है, जो लास्ट अपडेटेड डेटा इस डेटाबेस का, वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए जो स्टेटस पे था हमने स्टेटस रखा था यस, मतलब इस क्लाइंट को हम एक मेल भेजना चाहते हैं, एक वेलकम मेल भेजना चाहते हैं आउटलुक की मदद से। तो मैंने सिलेक्ट स्टेटस रखा था यस, और सारी डिटेल्स यहाँ पे हो चुकी है कैप्चर। तो ये थी हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी demo@pebblitudes.com, और ये था उनका नेम टेस्ट यूजर। तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब जैसे ही इस नोशन के डेटाबेस में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे, कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे अपने क्लाइंट की डिटेल्स का, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास।
अब एक्शन एप्लीकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हमको एक और फीचर लगाना पड़ेगा पेबली का, जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर की मदद से हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस है, अगर हम सेंड स्टेटस यस रख रहे हैं तो हमारे कस्टमर को एक मेल जाए, और अगर हम नो रख रहे हैं तो हमारे कस्टमर को मेल ना जाए। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और एक्शन एप्लीकेशन में चूज करते हैं पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं फिल्टर। तो ये बिल्ट इन फीचर है पेबली का, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे फीचर सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट लेबल, फिल्टर टाइप एंड वैल्यू। तो सिलेक्ट लेबल जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको नोशन के डेटाबेस में मिला था वो आपको पूरा यहाँ पे होने लगेगा शो। तो अभी क्या रखना है हमको, स्टेटस टाइप। हमारा स्टेटस टाइप था यस, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा हमारा स्टेटस टाइप इक्वल्स टू, और वैल्यू में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा यस। इसका मतलब हम हमारे क्लाइंट को तभी एक मेल भेजना चाहते हैं जब नोशन के डेटाबेस में हम स्टेटस रखें यस। अगर मैं नोशन के डेटाबेस में अगर स्टेटस नो कर देता हूं, अगर मैं नो टाइप कर देता हूं, तो हम हमारे कस्टमर को मेल नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं फिल्टर। तो वैल्यू में मैंने कर दिया यस और स्टेटस मैंने सिलेक्ट कर लिया यस। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है स्टेटस सक्सेस, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसमें हमने स्टेटस रखा था यस, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फिल्टर सेट कर दिया है। अब नोशन के डेटाबेस में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे और सेंड स्टेटस में अगर आपने नो लगा दिया तो आपके कस्टमर को कोई भी मेल रिसीव नहीं होगा और हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा। अगर सेंड स्टेटस आप रखते हैं यस, तभी आपके कस्टमर को एक मेल जाएगा आउटलुक की मदद से। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और अब चलते हैं हमारी लास्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली फाइनल स्टेप। वापस प्लस बटन पे मैं क्लिक करूंगा और इस बार एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और एक्शन इवेंट में मैं सिलेक्ट करूंगा सेंड मेल, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से हम एक मेल भेजना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और ऑफिस 365 के अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा यस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। ऑफिस का अकाउंट कनेक्ट होती है सबसे पहले यहाँ पे हमको फिल करना है सब्जेक्ट, कंटेंट टाइप, बॉडी कंटेंट एंड रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको टाइप करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो आप कस्टमर को एक मेल भेजना चाहते हैं तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करना है टाइप। तो मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डमी सब्जेक्ट ले लिया है वेलकम टू पेबली, और ये मैंने टाइप किया मैन्युअली, क्योंकि जो सब्जेक्ट रहेगा हमारे मेल का वो मैं चाहता हूँ कि वो रहे हमेशा स्टैटिक, इसलिए मैंने इसको टाइप किया मैन्युअली। अब जो बॉडी कंटेंट है और जो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस है इसमें हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैं आपको बताऊंगा आगे मैपिंग का मतलब क्या होता है। इसके पहले आता है हमारे सामने कॉन्टेंट टाइप। तो कॉन्टेंट टाइप आप प्लेन टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप HTML भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं रखूंगा इसको प्लेन टेक्स्ट। फिर आता हमारे सामने बॉडी कंटेंट। तो यहाँ पे हमको एक पूरे मैसेज की बॉडी ड्राफ्ट करनी है, मतलब जो मेल हम हमारे कस्टमर को भेजना चाहते हैं वो पूरा मेल हमको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है इस बॉडी कंटेंट में। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ हेलो, फिर आएगा हमारे कस्टमर का नेम जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब मैं आपको बताता हूँ मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक ये जो रिस्पॉन्स हमको फर्स्ट स्टेप में मिला था, नोशन में मिला था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और नोशन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे यूजर का नेम जिनका नाम था टेस्ट यूजर। जैसे ही मैं टेस्ट यूजर पे क्लिक करूंगा ये डेटा यहाँ पे हो गया है मैप। मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में अगर हम कोई नई क्लाइंट्स की डिटेल एंटर करेंगे तो जो उनको मेल जाएगा, जो क्लाइंट का नेम रहेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अब ये मेल मैं पूरा कर देता हूँ ड्राफ्ट, लगाऊंगा यहाँ पे एक कॉमा और एक पूरा मेल लिख दूंगा अपने कस्टमर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पूरा मेल ड्राफ्ट कर दिया है, हेलो हमारे कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, और ये पूरा मेल की मैंने बॉडी यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। अब रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस आता है तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस भी हम यूज कर लेंगे मैपिंग का। तो जो नोशन के डेटाबेस में हमने डिटेल्स फिल करी थी, हमारे कस्टमर की मेल आईडी फिल करी थी, यही मेल आईडी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे मेल भेजने के लिए। तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस जैसे मैं ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, नोशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसका ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मैप कर देंगे हमारी यूजर की मेल आईडी। तो ये थी हमारे कस्टमर की मेल आईडी, ये भी मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब सिंपली हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा मेल जो हमने ड्राफ्ट किया था ये हमारे कस्टमर को हो जाएगा रिसीव।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैपिंग क्यों ज़रूरी होती है, जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया मैन्युअली लाइक सब्जेक्ट एंड ये पूरी मैसेज की बॉडी, ये रहेगी हमेशा स्टैटिक। अब जैसे आप नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट करेंगे, अपने क्लाइंट का नेम एंटर करेंगे, क्लाइंट की मेल आईडी एंटर करेंगे, तो वो हमेशा नई रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और उनको एक मेल रिसीव हो जाएगा, वो भी उनके नेम के साथ। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। क्लिक करते हैं इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब हमारे कस्टमर को एक मेल रिसीव हो चुका होगा। तो चेक करते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी और वहाँ पे हम देखते हैं क्या वहाँ पे कोई मेल रिसीव हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमको एक मेल रिसीव हुआ है, इसको करते हैं हम ओपन। तो देखिए हेलो टेस्ट यूजर, और ये पूरा मेल जो हमने ड्राफ्ट किया था पेबली कनेक्ट पे, ये पूरा मेल आपके सामने हो चुका है ओपन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया था पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, नोशन और आउटलुक के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नोशन में कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की मदद से हमारे कस्टमर को एक मेल चले जाना। फिर हमने यूज किया था एक फिल्टर का, जो पेबली का एक फीचर है। फिल्टर की मदद से जो हमारा वर्कफ्लो था उसको हमने किया था ऑल्टर, मतलब जैसे ही नोशन में अगर हम सेंड स्टेटस यस रखते तो हमारे कस्टमर को एक मेल जाता, अगर हम सेंड स्टेटस नो रखते तो हमारे कस्टमर को मेल नहीं जाता। तो सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके नोशन से सारी डिटेल्स करेगा फैच और ऑटोमेटिकली एक मेल भेज देगा हमारे कस्टमर को। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।